अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपके सामने जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर काम कैसे करता है, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टैक्टर की दो किस्में होती हैं, एक 220 और एक 440, ठीक है। और हमारे पास जो है 220 है और हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे 220 और 440 में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सप्लाई, ठीक है। ये जो सप्लाई है ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ये रहा। ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट हर्ट्ज़ 15 to 16, ठीक है। ये लिखा हुआ है 0.1 और 2, इस चीज़ की तरफ ये इशारा किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम 220 की सप्लाई देंगे, मतलब एक नेगेटिव वायर एक पॉजिटिव वायर होगी। अच्छा, ये काम कैसे करता है? जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसमें इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स होते हैं। कॉइल होता है, एक बहुत बड़ा कॉइल होता है जिसको 220 की सप्लाई मिलती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मकनातीसी ताकत बनती है और ये कॉन्टैक्टर अंदर लोहे के प्लंजर को खींचता है। जब वो प्लंजर को खींचता है तो कुछ पॉइंट आपस में मिल जाते हैं और कुछ क्लोज़ हो जाते हैं, मतलब कुछ ओपन हो जाते हैं, कुछ क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले पॉइंट क्लोज़ हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, और जो अंदर वाले पॉइंट हैं वो ओपन हो जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक में हमेशा एक चीज़ का याद रखें कि ये उल्टा काम करता है। ओपन हो तो इसका मतलब है कि आपकी लाइट बंद हो जाएगी, और क्लोज़ हो तो इसका मतलब है आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। तो ठीक है, हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें और ये बहुत समझने की चीज़ है, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम इसको कॉन्टैक्टर को खोलेंगे। देखें, ये रहा हमारा कॉन्टैक्टर का पॉइंट। हम इसको पिन करेंगे और ये इस तरीके से हल्का सा पुश किया और ये खुल गया, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। हम एक एक करके चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको चमकता हुआ। हम इसको भी खोलेंगे। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया मैग्नेटिक कॉइल होता है। ये देखें, हम इसको भी हटाएंगे, ठीक है। ये अच्छी कंपनी का है, बारिश में ख़राब हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ है और हम लोग काफ़ी परेशान हैं कि, और हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। फिर मैं कहूँगा इस कंपनी का बहुत अच्छा चला। तकरीबन हमारे पास 7 साल ये एसी में लगा हुआ था, 7 साल बेहतरीन तरीके से चला है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल जैसा मैंने बताया 220 का है। ये देखेंगे एक पॉइंट यहाँ आके ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। दूसरी सप्लाई यहाँ आई और यहाँ आके अटैच हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें कॉइल बन गया। जब कॉइल बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो इसमें मकनातीसी ताकत बन जाती है। ये देख रहे हैं, ये लोहे का है, ठीक है। इसमें मकनातीसी ताकत बनती है तो ऊपर लगा हुआ मैग्नेट इसको भी ये सक करता है, खींचता है। ये भी मकनातीस का है, लोहे का है, सॉरी, ये लोहे का है, ठीक है। इस तरीके से ये मकनातीस, और ये हम लोगों ने सेफ्टी के लिए इस पर एक अदद सेफ्टी के लिए ये बांधी होती है, पेपर लगाया होता है, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल उठता है ये स्प्रिंग क्यों लगाते हैं? स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि जब अब मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो ये प्रेस हो गया और अंदर की तरफ ये चिपक गया, ठीक है। और ये भी कॉइल अंदर की तरफ इसने इसको सक कर लिया। तो कुछ पॉइंट ओपन होते हैं, कुछ क्लोज़ होते हैं। जो ओपन होते हैं वो क्लोज़, जो क्लोज़ होते हैं वो ओपन। फिर मैंने कहा, जब ये इसमें कुछ पॉइंट ओपन होते हैं, कुछ क्लोज़ होते हैं, ठीक है। हमारी जब ये वाली लाइन 1 2 3 इनपुट है, यहाँ से आउटपुट है 1 2 3, यहाँ से ये आउट लाइन चली जाती है, ठीक है। तो हमारे 3 फेज़, मतलब 3 फेज़ ही समझ लें। 3 फेज़ का 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़, ये यहाँ से पट्टी लगी होती है। जैसे ही कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलती है वो नीचे की तरफ इसको पुश करता है, ऐसे इस तरीके से पुश करता है तो ये लाल बटन अंदर की तरफ दब जाती है। जब दब जाती है तो ये पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, तो हमारी जो 3 फेज़ की मोटर या एसी कंप्रेसर वगैरह होते हैं ये ऑन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा 3 फेज़ का कंप्रेसर ऑन हो गया। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। और अच्छा, स्प्रिंग क्यों लगाते हैं? स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं, जब हम इसको सप्लाई देना बंद कर देते हैं, कॉइल में जब सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो स्प्रिंग इसको वापस ऊपर की तरफ धकेल देता है, इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर की तरफ धकेल देता है तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑफ़ हो गया है, बंद हो गया है, कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा। तो नहायत अच्छी चीज़ है और समझने की है, और हम इसको आज बंद करना आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ जैसे निकालो उसको वापस वैसे ही फिट करो, ठीक है।
टेक्नीशियन बंदा हमेशा जो चीज़ जैसे निकालता है कोशिश करता है कि वो वैसे ही फ़िट करे, उसको बोलते हैं बेहतरीन टेक्नीशियन। और काम को सफाई से करें, हाथ वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे रखें, कपड़े तो डेफ़िनेटली रखें, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको बिठा दिया। फिर हम लोगों ने स्प्रिंग लगा दिया इस पे। भले आप स्प्रिंग ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, यूँ स्प्रिंग लगाओ या यूँ स्प्रिंग लगाओ एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि स्प्रिंग आप इस तरीके से लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब हम इसको बिठाएंगे, ठीक है। लॉक देखेंगे, लॉक ये बैठा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से बैठ गया। तो हमेशा जब भी कॉन्टैक्टर लें हमेशा उसको चेक करके लें। और ये इस तरीके से पुश हो जाता है जब ऑन होता है, और जब ऑफ़ हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं कहूँगा ये नहायत अच्छी चीज़ है और काफ़ी अर्सा चला है हमारे पास, 8-10 साल चला है। उसके बाद ख़राब हुआ है, वो भी बारिश का पानी अंदर चला गया था जिसकी वजह से मसला बना। नहायत अच्छी चीज़ है। ये 220 का है, 440 का भी होता है। 440 के लिखे होते हैं इस पर एम्पेयर वगैरह, वाट लिखे होते हैं कि कितने वोल्ट का है, ठीक है। और ये है हमारे पास 32 एम्पेयर का। नहायत अच्छी चीज़ है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।